ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक डेस्परेट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ द लाइफ गो। जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो आपकी फ्रिक्वेंसी अगर किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह अट्रैक्ट करने की है ना, तो आप हमेशा ऐसे लोगों को मिलोगे जहाँ ओवर गिव करोगे, जहाँ पे आप सिर्फ देना जानते होगे और वो लेना जानते होंगे, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी दोगे हमेशा उनको, आप अपनी एफर्ट्स पुट करोगे, बट दे विल नॉट पुट द एफर्ट्स इन रिप्लाई, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ द फ्रिक्वेंसीज वर्क। सो डिस्प्रेशन में की हुई फ्रेंडशिप्स कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। और जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो कि आपकी लाइफ में आने वाला हर शख्स, हर सिचुएशन, हर अपॉर्चुनिटी अपने आने का टाइम और अपने जाने का टाइम लेके आती है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग यू कंट्रोल इट। एंड पीपल आर नॉट बैड, you are not bad, it's just that their destination is different from you. God has another plan for them, God has another plan for you, and the God have a best plan for them but separately from yours, and God has the best plan for you but separately from theirs. So the best, to go towards the best plan which is written for you by the God, you have to be faithful. You have to be in the relaxed mental state. You have to be that स्टेट ऑफ माइंड कि ठीक है, जो भी हो रहा है मेरी अच्छी के लिए हो रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा लाइफ में, बट आई हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड।